बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 1.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो आते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पहला मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए। इसमें जो एलिमेंट्स है रो एलिमेंट है 2 0, सेकंड रो की एलिमेंट है -3 1। इस तरह मैट्रिक्स बी है, फर्स्ट रो एलिमेंट है 1 -1, सेकंड रो एलिमेंट है -1 3। अब यहाँ पर हमने ये मुख्तलिफ पार्ट्स इसमें गिवन है, ये फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पार्ट 1 में क्या है ए बी, मतलब ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में है बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और साथ में बी इनवर्स, ठीक है। और इसके बाद हम ये शो करेंगे कि ए बी जो हमने मल्टीप्लाई किया है ए बी, इसका हम होल इनवर्स लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे और इसके ऊपर होल इनवर्स आएगा, ठीक है, तो जब हम इनवर्स अलग अलग करते हैं तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला मैट्रिक्स है ये दूसरी पोजीशन पर आ जाएगा और दूसरी पोजीशन पर जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जब हम अलग अलग कर लेते हैं तो ये हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर ये बराबर होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। इसी तरह बी ए जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसका अगर हम होल इनवर्स लेंगे तो इसको हम इस तरह बी जो राइट साइड है इस तरह लिखेंगे कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। इसको हम जो है ये शो करेंगे कि इसका और इसका आंसर क्या है, ये सेम है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट इसमें क्या है, पार्ट फर्स्ट है ए बी, मतलब ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स की एलिमेंट क्या है 2 0, सेकंड रो एलिमेंट है -3 1। इसके साथ साथ बी मैट्रिक्स है -1 -1 और दूसरा रो है -1 3 है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो है बहुत ईजी है, हमने कई बार पढ़ा है, ठीक है, कि हम फर्स्ट रो से लेंगे और इसको हम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम इस तरह तमाम कॉलम के साथ हम फर्स्ट रो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, फिर प्लस, ठीक है। इसका जो दूसरा एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के साथ 0 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। इस तरह अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो इसी तरह हम फर्स्ट रो में जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर लगाएंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इसको हम क्लोज करेंगे। इस तरह अब हम सेकंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम लगाएंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -3 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर प्लस लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। चलो इसको हम जो है अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट 2 1 0 2 और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई प्लस और माइनस 0 1 0 आता है, ठीक है। यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाई -1 तो 2 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -1 -2 आता है और प्लस अपनी जगह 0 3 ज़ार क्या आता है 0 आता है। यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो -3। अब 1 मल्टीप्लाई बाई -1 यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, प्लस और माइनस 1 1 ज़ार 1 आता है। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस आता है, 3 1 ज़ार 3 प्लस अपनी जगह 1 3 ज़ार 3, ठीक है। ए बी इक्वल टू 2 -0 2 आता है, -2 प्लस 0 क्या आता है -2 आता है, ठीक है। और यहाँ पर है -3 -1 क्या आता है -4, 3 प्लस 3 क्या आता है 6 आता है। तो ये जो मैट्रिक्स है हमने ए बी मल्टीप्लाई किया, हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है वो हम जो है सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, हमारे पास है बी ए, मतलब ये है कि अब हम बी और ए मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें पहला जो है हम बी मैट्रिक्स अब लिखेंगे 1 -1, फिर है -1 3 मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 0 -3 1, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
फ़र्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर हम लगाएंगे प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई -3। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुए, लेकिन फ़र्स्ट रो का नंबर अभी भी बाकी है सेकंड रो के साथ, ठीक है। तो फ़र्स्ट रो का नंबर सारी सेकंड कॉलम के साथ बाकी है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट रो में इसी तरह जाएंगे और इसको हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अब जो है हमारे पास इसमें तीसरा कॉलम नहीं है, तो ये जो है इस फर्स्ट रो का नंबर जो है वो क्लोज़ हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर हम लगाएंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -3, इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो BA इक्वल टू 1 2 ज़ारो 2 आता है, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 सिंबल है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस आता है, ठीक है। 1 3 ज़ार 3, इसी तरह 1 0 ज़ार 0, प्लस और माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसके साथ माइनस है तो माइनस 1 2 ज़ार 2, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9, -1 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 1 0 ज़ार 0 आता है, ठीक है। माइनस लगा ले या नहीं लगा ले, लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 0, प्लस 3 1 ज़ार 3, ठीक है। BA इक्वल टू 2 + 3 क्या आता है 6, 0 -1 -1 -2 -9 -11, 0 + 3 क्या आता है 3। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, BA, ठीक है। अब हम ये साफ़ करेंगे और A इन्वर्स B इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये जो दो मैट्रिक्स है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी पार्ट में जब AB का हम होल इन्वर्स लेंगे तो इसका हम फिर होल इन्वर्स B फाइंड आउट करेंगे, साथ में इसका भी हम होल इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलो इसको लिख रहा हूँ, AB का जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 - 2 और -4 6 है, ठीक है। साथ में जो BA मैट्रिक्स है इसका प्रोडक्ट है 6 - 1 और क्या है -11 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है, अब हम ये साफ़ करेंगे। अब हमारे पास जो पार्ट थर्ड है वो ये है कि A इन्वर्स और साथ में हम B इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम A इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो A इन्वर्स का जो फार्मूला है वो ये है, हमने पढ़ा है कि 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और फिर हम एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम A डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। A डिटर्मिनेंट इक्वल टू जो A मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, A का हम डिटर्मिनेंट लेंगे 2 0 और -3 1, ठीक है। A डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट का ये तरीका है कि सबसे पहले हम मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। तो फर्दर ये किस तरह आएगा कि A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 आता है, माइनस माइनस प्लस और 3 0 ज़ार क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो A डिटर्मिनेंट 2 + 0 क्या आता है 2। अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। हमने ये भी पढ़ा था अगर A डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसी कंडीशन में जो A इन्वर्स है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 है और यहाँ पर जो है अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो ये इस तरह आएगा कि 1 डिवाइडेड बाई 0, और हमें पता है कि 0 पर डिवीज़न जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है मतलब 0 आंसर इसका नहीं है डिटर्मिनेंट का, तो फिर इसका मतलब ये है कि A इन्वर्स जो है उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे सो A इन्वर्स एग्जिस्ट, जो इन्वर्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हम एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट का जो तरीका है वो ये है कि हम मेन डायगोनल एलिमेंट की जो पोजीशन है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे। सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट की सिंबल जो साइन है वो हम चेंज करेंगे।
तो ये -3 है, ये +3 बन जाएगा, और ये 0 है, 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो ये अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज़ लगाएंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है कि A इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट। तो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर क्या है एडजाइंट, तो एडजाइंट ये है 1 0 3 2। ठीक है, तो A इनवर्स इक्वल टू, अब इसी मैट्रिक्स के साथ हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1/2 तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या है, वो हमारे पास है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 1/2, फिर है 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, फिर है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। A इनवर्स इक्वल टू, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 1 ज़ार 1 और डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह। 0 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 0 जब हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें 0 जो है वो मिल जाता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो हमें क्या मिल गया 0। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो न्यूमरेटर के साथ इसमें कटिंग नहीं हो सकती, तो सिंपली हम 3 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 3 1 ज़ार 3 और डिवाइडेड बाई 2। अब हम ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये सेम वैल्यू है, तो इसमें कटिंग हो सकती है। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, तो हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 1 ज़ार 1, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है, जब इसका डिनोमिनेटर ना हो तो उसी नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो है A इनवर्स जो है वो हमने फाइंड आउट किया। अब हम जो है सिंपली B इनवर्स B फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये A इनवर्स B हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर भी हम इसी तरह ये लिखेंगे कि ये हमारे पास जो है A इनवर्स जो है ये है। ठीक है, अब हम ये साफ करेंगे और B इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम B इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो B इनवर्स का फार्मूला ये होगा कि 1 डिवाइडेड बाई B डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजाइंट ऑफ B। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नाउ B डिटर्मिनेंट इक्वल टू B मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स B है, एलिमेंट है 1 -1 -1 3। ठीक है, तो B डिटर्मिनेंट इक्वल टू, सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर हम लिखेंगे माइनस, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, B डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 3 ज़ार 3, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों एलिमेंट, लेकिन सबसे पहले ये सिंबल जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 सिंबल है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस, 1 1 ज़ार 1। ठीक है, तो फर्दर ये इसी तरह आएगा कि B डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 -1 क्या आता है 2 आता है, जो कि कौन सा मैट्रिक्स बन गया, नॉन सिंगुलर। और जब ये नॉन सिंगुलर बन गया तो मतलब ये हुआ कि B इनवर्स क्या है वो एग्जिस्ट करता है, B इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम जो है सिंपली इसका एडजाइंट फाइंड आउट करेंगे, एडजाइंट ऑफ मैट्रिक्स B। ठीक है, तो एडजाइंट का क्या तरीक़ा है, अभी हमने पढ़ा कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट है इसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3, तो सिंपली हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 1। और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है उसकी सिंबल जो है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पर है -1, तो ये +1 बन जाएगा। यहाँ पर B -1 है तो ये भी +1 बन जाएगा। ठीक है, ये इसका एडजाइंट बन गया। अब हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और एडजाइंट के ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है कि B डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1 ओवर B डिटर्मिनेंट। B डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई एडजाइंट, एडजाइंट ये है 3 1 1 और क्या है 1 है। ठीक है, अब हम ये जो 1 ओवर 2 है ये तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2, फिर है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2, फिर है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2 और फिर है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि B इनवर्स इक्वल टू,
इसका जो फाइनल आंसर है वो किस तरह आएगा। यहाँ पर 3 और 2 में कटिंग नहीं हो सकती, तो सिंपली हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 ज़ार 3 और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी इसमें कटिंग नहीं हो सकती, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 1 ज़ार 1 और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बी इनवर्स। ठीक है, हमने ए इनवर्स बी फाइंड आउट किया, हमने ये चारों चीज़ें फाइंड आउट की, ए बी, बी ए इनवर्स, बी इनवर्स। ठीक है, अब हम ये शो करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो चलो मैं इसको जो है फिर से साफ़ कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये है कि ए बी होल इनवर्स ये बराबर होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। मतलब ये है कि ए बी जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसका हम होल इनवर्स लेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड इसका हम पहले लेंगे, ए बी होल इनवर्स। ए बी होल इनवर्स का मतलब ये है, जब हम इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का फार्मूला ये होगा कि 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। जिस भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई उसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर उसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट लेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ए बी होल इनवर्स का मतलब ये होगा कि 1 डिवाइडेड बाई ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लेंगे, जिस तरह हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए बी डिटर्मिनेंट और फिर इसका क्या है, एडजॉइंट है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, ए बी। अब जो है हमारे पास ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, ए बी हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पर मैंने जो है इसकी वैल्यू लिख के हैं, इसका हम जो है डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेंगे 2 - 2 फिर है -4 6। ठीक है, तो ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, सबसे पहले ये एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर हम लिखेंगे माइनस, फिर सेकंड डायगोनल एलिमेंट तो -4 मल्टीप्लाई बाई -2। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 6 ज़ार क्या आता है 12, यहाँ पर है ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों साइन माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 4 2 ज़ार क्या आता है 8, 12 - 8 क्या आता है 4। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो मतलब ये हुआ कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो मतलब ये है कि सो ए बी इसका जो इन्वर्स है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर ये ज़ीरो होता, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो डिटर्मिनेंट ये है ये ज़ीरो आता, तो फिर इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर में क्या बन जाता, 1 डिवाइडेड बाई उसकी वैल्यू जो है 0 होती, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 और 0 पर डिवीज़न जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हमने सिंपली इसका एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो एडजॉइंट का मतलब है कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उसकी पोजीशन चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसकी साइन तो -2 की जगह हम +2 लिखेंगे और यहाँ पर -4 की जगह हम +4 लिखेंगे। ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी होल इनवर्स ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए बी डिटर्मिनेंट, तो ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट की वैल्यू ये है 6 2 और 4 2। ठीक है, अब हम जो है ए बी होल इनवर्स ये 1 ओवर 4 जो है तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 4, फिर है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 4, फिर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 4 और इसके साथ है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 4। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसी नंबर में कटिंग हो सकती है, 2 पर जो है हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर ये दोनों सेम है, 4 1 ज़ार 4 1 ज़ार, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा कि ए बी होल इनवर्स ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी एलिमेंट क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 1 ज़ार 3 और इसका डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 3 ओवर 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 1 ज़ार 1 और डिनोमिनेटर में 2 तो 1 ओवर 2।
ठीक है। अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 1 ज़ार 1 और डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 1 ज़ार 1 और डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ए बी होल इनवर्स। अब हमने ये जो वैल्यू फाइंड आउट की है ए बी होल इनवर्स, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा, ठीक है, ताकि हमें ये वैल्यू याद हो, ठीक है। तो ए बी होल इनवर्स की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 3/2 1/2 फिर है 1 फिर है 1/2, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया ए बी होल इनवर्स, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बन गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड का मतलब ये है कि बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। हम बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आंसर और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर सेम आएगा। तो चलो मैं इसको फिर से सब कर रहा हूँ और इसको हम जो है राइट हैंड साइड इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि राइट हैंड साइड RHS, इसका हम राइट हैंड साइड लेंगे तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इनवर्स मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया है, ये है हमारे पास 3/2 1/2 फिर क्या है 1/2 1/2 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई बाई इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन में क्या लगाएंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की एलिमेंट क्या है 1/2 0 3/2 और क्या है 1 है, ठीक है। चलो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका जो आंसर है ये और ये सेम आएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ फिर प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 फिर हम लगाएंगे प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसमें सेकंड कॉलम भी है तो इसी तरह हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इस तरह हम फर्स्ट कॉलम में ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाई 0 फिर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। फर्स्ट रो का नंबर जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 फिर हम लगाएंगे प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 फिर प्लस लगाएंगे और 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इक्वल टू, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 3 1 ज़ार 3 और डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार क्या आता है 4 आता है। इस तरह प्लस अपनी जगह लिखेंगे 1 3 ज़ार 3 और डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार क्या आता है 4 आता है, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाई 0। तो जब हम कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें 0 मिल जाता है, ठीक है। तो 0 आ गया और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 न्यूमरेटर के साथ, तो 1 1 ज़ार 1 और डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ार 1 और डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार क्या आता है 4 आता है, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे 1 3 ज़ार 3 और डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार क्या आता है 4। इसके साथ हम 1/2 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आता है। फिर प्लस 1 1 ज़ार 1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन चलो मैं इसको यहाँ पर जो है लिख रहा हूँ ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इक्वल टू। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों नंबर क्या है एडिशन में है। ये भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, रेशनल नंबर है। जब एक नंबर दूसरी नंबर पर डिवाइड में होता है तो इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं और इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम फ्रैक्शन को ऐड कर लेते हैं, फ्रैक्शन के दरमियान जब एडिशन, ये भी फ्रैक्शन नंबर है ये भी फ्रैक्शन में है, तो जब फ्रैक्शन के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो ये हम देख सकते हैं ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो इसका एलसीएम लेना बहुत ईजी है। हम यहाँ पर डिवीजन का सिंबल लगाएंगे, इसी तरह डिवाइड, ये दोनों तो सेम है डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर से 1 लिखेंगे, 4 और 4 से 1 लिखेंगे। अब इस 4 की ऊपर क्या है 3,
यहाँ पर हम ये 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इस 4 का जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3, ठीक है। तो इसका भी हम इस तरह 3 लिखेंगे, ठीक है। अब 0 + 1 और 2, तो 0 को हम किसी भी नंबर के साथ ऐड कर ले तो हमें वही नंबर मिल जाता है। तो 0 + 1 और 2 तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों भी लाइक फ्रैक्शन है, तो इसका डिनोमिनेटर में से हम 1 लेंगे, 4 लेंगे। इस 4 का जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास है 1, फिर हम लगाएंगे प्लस। इस 4 का न्यूमरेटर क्या है, 3, हम 3 लिखेंगे। 0 + 1 और 2 हमें मिल जाएगा 1/2, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, B इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, तो 3 + 3 आता है 6 और डिवाइडेड बाय 4, 1/2, ठीक है। 1 + 3 क्या आता है 4 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और 1/2 अपनी जगह, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कटिंग हो सकती है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/2, 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आता है और 1/2 अपनी जगह, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी आंसर आ गई, B इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो AB होल इनवर्स का आंसर था वो था 3/2, 1/2, 1 और 1/2, और B इनवर्स A इनवर्स का आंसर है 3/2, 1/2, 1 और 1/2। तो मतलब ये है, ये दोनों सेम है, तो सिंपली हम ये लिखेंगे, सो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये बराबर है किसका, राइट हैंड साइड का, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया कि AB होल इनवर्स बराबर होगा B इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है ये भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ और इसको हम जो है देखेंगे। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि BA होल इनवर्स ये बराबर होगा A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स, ठीक है। तो हमने BA फाइंड आउट किया है, इसका हम इनवर्स लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। BA होल इनवर्स, इसका फार्मूला ये होगा कि 1/BA डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ BA, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, BA डिटर्मिनेंट इक्वल टू BA का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये हमारे पास BA मैट्रिक्स है 6 - 1 और -11 3, ठीक है। तो ये किस तरह आएगा, BA डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर -11 मल्टीप्लाई बाई -11 मल्टीप्लाई बाई -1, तो 6 × 3 = 18, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 11 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आता है 11, ठीक है। 18 से हम जो है 11 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7, जो कि क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि इसका आंसर जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो BA होल इनवर्स है ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब हम सिंपली जो है इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ BA। तो एडजॉइंट का मतलब ये है कि इसका हम पोजीशन चेंज करेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट है कि, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर हम 6, ठीक है। ये पोजीशन चेंज करेंगे और इन दोनों का हम साइन, तो यहाँ पर है -1 ये +1, यहाँ पर -11 ये +11। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 इस तरह लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि BA होल इनवर्स इक्वल टू 1/BA डिटर्मिनेंट। तो BA डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है 7, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट, एडजॉइंट की वैल्यू है 3, 1, 11, 6, ठीक है। सिंपली हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7, फिर है 1 मल्टीप्लाई बाई 1/7, फिर 11 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ हम 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि BA होल इनवर्स, इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कोई कटिंग नहीं हो सकती, तो सिंपली हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 1 = 3 और डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 × 1 = 1 और डिवाइडेड बाई 7। 11 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 11 × 1 = 11 डिवाइडेड बाई 7। 6 × 1 = 6 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारे पास बन गया BA होल इनवर्स का आंसर, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, A इनवर्स और B इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आप लोगों ने इसी तरह ख़ुद से A इनवर्स और B इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेना है और इसका आंसर भी इसी तरह आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो है इसका जो राइट हैंड साइड है वो आप
खुद से ट्राई कर ले। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफ़ी लेंथी था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ये जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स।